क्या उत्तराखंड में निकाय चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होंगे? क्या सरकार निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के अभी से आक्रामक तेवर दिखने लगे हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टाल सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी से अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। कर्नाटक चुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस के नेता समय पर निकाय चुनाव चाहते हैं, और यही नहीं, निकाय चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकती है। तो देखिए, सरकार का विषय है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोशिश करी थी, लोग वहाँ हाईकोर्ट चले गए। यहाँ पे ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये घबराए हुए हैं, ये चाहेंगे पहले लोकसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। हम समय पे चाहते हैं चुनाव, हम तैयार हैं। हम हर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और चुनौती के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हालांकि कांग्रेस की आशंका से दूर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समय पर निकाय चुनाव होने का दावा कर रहे हैं। सरकार टालने वाले निर्वाचन आयोग जिस दिन कहेगा हमारी तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है नगर पालिका नगर निगम चुनाव पहले हो और हम उन चुनाव भी हासिल करें। कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है। कांग्रेस के नेता कर्नाटक में बीजेपी की हार को उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी भुनाने की फिराक में। ऐसे में अगर निकाय चुनाव लोकसभा के बाद होते हैं तो कांग्रेस का बना बनाया माहौल बिगड़ सकता है। जाहिर है कांग्रेस को यही डर सता रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। कर्नाटक चुनाव की जीत कांग्रेस के लिए वो तिनका है जिस पर सवार होकर देवभूमि उत्तराखंड में भी आने वाले समय में निकाय चुनावों को जीतने का सपना कांग्रेस देख रही है। शैलेन निग्गी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। खबर देहरादून से, जहां रात 2:30 बजे एक अवैध मजार पर बुलडोजर गरजा है। जौहड़ी जाखन मार्ग पर ध्वस्त की गई है यह मजार। रात 2:30 बजे मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन ने एक्शन लिया है। 15 दिन का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। प्रदेश भर में अभी तक 416 मजारें तोड़ दी गई हैं और अभी तक 279 हेक्टेयर लैंड की अतिक्रमण मुक्त की जा चुकी है। लैंड को अतिक्रमण मुक्त किया गया है अब तक। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अवैध तरीके से मजारें जहां पर भी बनाई थी उन पर एक्शन लगातार जारी है, और रातों रात मसूरी में जिस मजार को ध्वस्त किया गया है उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मजार थी जाखन में, ये सड़क किनारे बनी हुई थी, यानी सड़क के एक हिस्से के इंक्रोचमेंट करके ये मजार बनाई गई थी। मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन ने इस मजार को जब नोटिस सर्व किया था तो इसमें दावेदार भी हिंदू समुदाय के लोग ही सामने आए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो भी ये बात प्रूव नहीं कर पाए कि इंक्रोचमेंट नहीं है, इस पर किसी का दावा बनता है। लिहाजा 15 दिन के नोटिस के बाद देर रात इसको ढहा दिया गया। पूरे उत्तराखंड में इसी तरह से जहां जहां भी मजारें बनी है, ये मंदिर बने हैं, मंदिरों को भी नोटिस सर्व किए गए हैं, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना है कि मंदिरों के दावेदार सामने आ रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं। कोई मंदिर 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, उस पर वो डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां भी जो मजारें हैं, तमाम मजारों को जो नोटिस सर्व किया गया, पहले तो कोई भी दावेदार सामने नहीं आ रहा है, और जहां दावेदार सामने आ भी रहे हैं उसमें भी हिंदू समुदाय के लोग आगे आ रहे हैं कि ये मजार बहुत पुरानी है, लेकिन कोई भी ठोस डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी नहीं है। लेकिन सुनील, बैक टू बैक जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर कोई असर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री काफी ज्यादा गंभीर है पूरे मामले को लेकर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लेने शनिवार को मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू बद्रीनाथ पहुंचे, जहां कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने लेक फ्रंट, रिवर फ्रंट और साथ ही डेवलपमेंट, मंदिर का सौंदर्यकरण, अराइवल प्लाजा, वन वे लूप रोड और BRO बाईपास, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निरीक्षण के दौरान की, जहां पर मुख्य सचिव संधू पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम कार्यों का जायजा लिया और जो समय सीमा तय की गई थी उससे पहले ही काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम हो रहा है और जिसके चलते ये निरीक्षण किया गया था।